नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने कृषि चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धान की खेती करने वाले हर किसान भाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय है धान की रोपाई के 20-25 दिन बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कल्लों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो। कल्ले यानी धान के पौधे से फूटने वाली नई शाखाएं, जिन पर भविष्य में बालियां लगती हैं। जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां आएंगी और परिणाम स्वरूप आपकी पैदावार भी उतनी ही ज्यादा होगी। कई बार किसान भाई सब कुछ सही करते हैं, अच्छी किस्म का बीज लगाते हैं, समय पर रोपाई भी कर देते हैं, लेकिन जब कल्ले फूटने की बारी आती है तो पौधे उस गति से वृद्धि नहीं कर पाते जिसकी उम्मीद होती है। पौधे पीले पड़ने लगते हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है और कल्ले कम निकलते हैं। यदि आपके साथ भी ये समस्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको उन 3 चमत्कारी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनका यदि आप धान की रोपाई के 20 से 25 दिन की अवस्था में सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो आपके खेत में इतने कल्ले फूटेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। आपकी फसल पड़ोसियों के लिए एक मिसाल बन जाएगी और पैदावार में जो उछाल आएगा वो देखकर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सबसे पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि धान की फसल में कल्लों का इतना महत्व क्यों है और रुपाई के बाद 20 से 25 दिन की अवस्था ही क्यों इतनी निर्णायक होती है। धान के एक पौधे से जितनी अधिक शाखाएं या टिलर निकलते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कल्ले कहते हैं, उन सभी में बालियां लगने की क्षमता होती है। इसका सीधा सा गणित है, अधिक कल्ले मतलब अधिक बालियां और अधिक बालियां मतलब दानों की अधिक संख्या, जिससे अंततः आपकी कुल उपज में भारी वृद्धि होती है। अगर एक पौधे में केवल 4-5 कल्ले ही निकले और वहीं दूसरी ओर सही प्रबंधन से एक ही पौधे से 20-25 कल्ले निकल आए तो आप स्वयं ही पैदावार के अंतर का अंदाजा लगा सकते हैं। रोपाई के बाद शुरुआती 20 से 45 दिन का जो समय होता है वो कल्ले फूटने की सबसे सक्रिय अवस्था होती है। इस दौरान पौधा अपनी जड़ें जमा चुका होता है और अपनी वानस्पतिक वृद्धि की ओर अग्रसर होता है। यही वो समय है जब पौधे को सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ कल्लों का विकास कर सके। यदि इस महत्वपूर्ण समय पर पौधे को किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो इसका सीधा असर कल्लों की संख्या और उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। पौधे की बढ़वार रुक सकती है, उसमें पीलापन आ सकता है और कल्ले कमजोर और कम संख्या में निकलते हैं। इसीलिए इस अवस्था में किया गया सही पोषण प्रबंधन आपकी बम्पर पैदावार का आधार तय करता है। अब बात करते हैं हमारी सूची की पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज की, और वो है जिंक सल्फेट। जिंक एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी धान की फसल को बहुत अधिक आवश्यकता होती है। भारत की मिट्टी में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां धान की खेती प्रमुखता से की जाती है, जिंक की कमी एक आम समस्या है। जिंक की कमी से धान की फसल में खैरा रोग नामक एक गंभीर बीमारी हो जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। इस रोग के लक्षण धान रोपाई के कुछ हफ्तों बाद दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के होकर सूख जाते हैं। पौधे बौने रह जाते हैं और उनमें कल्ले या तो बिल्कुल नहीं फूटते या बहुत कम संख्या में निकलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिंक का प्रयोग रोपाई के 20-25 दिन बाद ही क्यों करना चाहिए। कई किसान ये गलती करते हैं कि वे रोपाई के समय ही डीएपी या एसएसपी जैसे फास्फोरस युक्त उर्वरकों के साथ जिंक सल्फेट मिला देते हैं। ये एक गलत तरीका है। जब जिंक सल्फेट को फास्फोरस वाली खादों के साथ मिलाकर मिट्टी में डाला जाता है तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे जिंक फॉस्फेट नामक एक अघुलनशील यौगिक बन जाता है। ये जिंक फॉस्फेट पानी में नहीं घुलता और पौधे इसे ग्रहण नहीं कर पाते। इस कारण आपका पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि ना तो पौधे को फास्फोरस मिल पाता है और न ही जिंक। इसलिए कृषि वैज्ञानिक हमेशा ये सलाह देते हैं कि फास्फोरस युक्त खाद जैसे डीएपी का प्रयोग करने के कम से कम 10 से 15 दिन बाद ही जिंक का प्रयोग करना चाहिए। रोपाई के 20-25 दिन बाद का समय इसलिए आदर्श है क्योंकि तब तक पौधा नई जड़ें विकसित कर चुका होता है और डीएपी का असर भी कम होने लगता है।
इस समय जब आप यूरिया की दूसरी टॉप नसिंग करते हैं तो उसी यूरिया के साथ जिंक सल्फेट मिलाकर डालना सबसे प्रभावी तरीका है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा और प्रयोग विधि की। 1 एकड़ धान के खेत के लिए लगभग 5 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला या 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला पर्याप्त होता है। आपको इसे लगभग 20-25 किलोग्राम यूरिया के साथ अच्छी तरह मिलाकर पूरे खेत में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। ऐसा करने से जिंक पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे पौधे में क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया तेज होती है, पत्तों का पीलापन दूर होता है, पौधा हरा भरा होता है और सबसे महत्वपूर्ण, कल्लों का फुटाव जबरदस्त तरीके से होता है। जिंक पौधे के अंदर एंजाइम की क्रियाशीलता को भी बढ़ाता है, जो सीधे तौर पर पौधे की वृद्धि और विकास से जुड़ा है। तो याद रखिए, बम्पर कल्लों के लिए पहला कदम है रोपाई के 20-25 दिन बाद यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का सही मात्रा में प्रयोग। हमारी सूची में दूसरी चमत्कारी चीज है एक बेहतरीन जैविक ग्रोथ प्रमोटर, जिसे हम समुद्री शैवाल का अर्क या सीवीड एक्सट्रैक्ट कहते हैं। बाजार में ये सागरिका जैसे कई लोकप्रिय नामों से उपलब्ध है। सागरिका, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के शैवालों से तैयार किया गया एक 100% जैविक उत्पाद है। ये कोई रासायनिक खाद नहीं है, बल्कि ये पौधे के लिए एक तरह का टॉनिक है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे मुख्य पोषक तत्वों के अलावा सल्फर, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज जैसे अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सिन और साइटोकिनिन जैसे पादप वृद्धि हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जो पौधे के विकास के लिए संजीवनी का काम करते हैं। तो याद रखिए, बम्पर कल्लों के लिए पहला कदम है रोपाई के 20-25 दिन बाद यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का सही मात्रा में प्रयोग। अब समझते हैं कि ये कल्लों की संख्या बढ़ाने में कैसे मदद करता है। जब हम धान रोपाई के 20-30 दिन की अवस्था में सागरिका का प्रयोग करते हैं तो इसका सबसे पहला और बड़ा फायदा पौधे की जड़ों पर होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और हार्मोन जड़ों का विकास तेजी से करते हैं, जड़ें गहरी और फैली हुई बनती हैं। जब पौधे की जड़ें स्वस्थ और मजबूत होती हैं तो वह मिट्टी से पानी और अन्य पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से ग्रहण कर पाती है। इससे पौधे का संपूर्ण स्वास्थ्य सुधरता है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तेज हो जाती है। पौधा हरा भरा और मजबूत बनता है। जब पौधा पूरी तरह से स्वस्थ होता है और उसे भरपूर भोजन मिल रहा होता है तो वह अपनी ऊर्जा को नए कल्ले बनाने में लगाता है। सागरिका सीधे तौर पर कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे नए नए कल्ले तेजी से फूटने लगते हैं। सागरिका का प्रयोग कैसे करें? ये दानेदार और तरल दोनों रूपों में उपलब्ध है। दानेदार सागरिका का प्रयोग सबसे आसान और प्रभावी माना जाता है। जब आप धान रोपाई के 20-25 दिन बाद यूरिया की दूसरी डोज डाल रहे हों तो उसी में प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार को अच्छी तरह मिलाकर खेत में छिड़क दें। इसे यूरिया और जिंक सल्फेट के साथ भी मिलाया जा सकता है। ये मिश्रण आपकी धान की फसल के लिए एक सुपर पावर डोज की तरह काम करेगा। यदि आप तरल सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका पत्तियों पर स्प्रे किया जा सकता है, जिसकी मात्रा लगभग 250 से 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ होती है, जिसे 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जाता है। सागरिका के प्रयोग से न केवल कल्लों की संख्या बढ़ती है, बल्कि ये मिट्टी की जैविक गुणवत्ता में भी सुधार करता है और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। हमारी सूची की तीसरी और अंतिम गेम चेंजर चीज है एक घुलनशील उर्वरक, जिसका नाम है NPK 19-19-19। ये एक ऐसा संतुलित उर्वरक है जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम होता है। ये पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है, जिस कारण इसका प्रयोग पत्तियों पर स्प्रे के माध्यम से किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम मिट्टी में पहले से ही खाद दे रहे हैं तो ऊपर से स्प्रे करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। कभी-कभी मिट्टी में सभी पोषक तत्व मौजूद होने के बावजूद पौधा उन्हें किसी कारणवश, जैसे मिट्टी का pH मान गड़बड़ होना या जड़ों का ठीक से विकसित ना हो पाना, ग्रहण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में पौधे में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जैसे पीलापन और रुकी हुई बढ़वार दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों पर स्प्रे या पर्णीय छिड़काव करने से पोषक तत्व सीधे पत्तियों के माध्यम से पौधे को तुरंत मिल जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कमजोर मरीज को नस के द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ताकि उसे तुरंत ऊर्जा मिले। NPK 19-19-19 का स्प्रे धान की फसल के लिए 20 से 35 दिन की अवस्था में एक ऐसा ही इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। आइए जानते हैं कि इसमें मौजूद तीनों तत्व कैसे काम करते हैं।
नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा बनाता है और उसकी वानस्पतिक वृद्धि को तेजी देता है, जिससे नए कल्ले और पत्तियां निकलती हैं। फॉस्फोरस जड़ों के विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व है और ये कल्लों की संख्या बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद करता है। पोटेशियम पौधे के तने को मजबूती देता है, उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और पोषक तत्वों को पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। जब इन तीनों का संतुलित मिश्रण स्प्रे के द्वारा पौधे को मिलता है तो रुकी हुई ग्रोथ फिर से चल पड़ती है, पीलापन दूर होता है और कल्ले निकलने की प्रक्रिया को जबरदस्त उछाल मिलता है। इसका प्रयोग कैसे और कितनी मात्रा में करना है? प्रति एकड़ के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 19-19-19 को लगभग 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल लें और फिर इसका अपनी धान की फसल पर समान रूप से छिड़काव करें। छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय करें, तेज धूप में छिड़काव करने से बचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि NPK 19-19-19 के घोल में कभी भी अलग से यूरिया नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि इसमें पहले से ही 19% नाइट्रोजन मौजूद होती है और ज्यादा नाइट्रोजन फसल को जला सकती है। हालांकि इसके साथ आप चिलेटेड सूक्ष्म पोषक तत्व या कुछ कीटनाशक और फफूंदनाशक विशेषज्ञ की सलाह से मिला सकते हैं। ये स्प्रे आपकी फसल को एक नई जान देगा और कल्लों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। इन 3 मुख्य चीजों के अलावा हम आपको एक बोनस टिप भी देना चाहते हैं, जो हमारे पुराने किसान भाई सदियों से अपनाते आ रहे हैं और ये पूरी तरह से मुफ्त और जैविक है। ये तरीका है पाटा चलाना। जी हाँ, जब आपकी धान की फसल रोपाई के 20-25 दिन की हो जाए और खेत में पर्याप्त पानी भरा हो, तो उस समय खेत में एक 10-15 फीट लंबा बांस या लकड़ी का पाटा, जिसे 2 लोग रस्सी से खींचते हैं, उल्टी और सीधी दोनों दिशाओं में चलाना चाहिए। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि हम खड़ी फसल पर पाटा क्यों चलाएं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जब फसल के ऊपर से पाटा गुजरता है तो पौधों को एक हल्का झटका लगता है। इस झटके से जड़ों में एक उत्तेजना पैदा होती है, जो उन्हें और तेजी से कल्ले पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। जो हल्के या कमजोर पौधे होते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। इस अवस्था में धान की फसल में तना छेदक या पत्ती लपेटक सुंडी का प्रकोप शुरू होता है। पाटा चलाने से ये कीट और उनके अंडे पत्तियों से झड़कर पानी में गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी फसल का कीड़ों से भी बचाव होता है। ये एक बहुत ही सरल, सस्ता और प्रभावी तरीका है, जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि पाटा चलाते समय खेत में 4 से 6 इंच पानी भरा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी वो संपूर्ण जानकारी जिसका अनुसरण करके आप अपनी धान के फसल में कल्लों की बाढ़ ला सकते हैं। आइए एक बार फिर से इन 3 मुख्य चीजों को संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। पहली चीज है जिंक सल्फेट, जिसे रोपाई के 20-25 दिन बाद यूरिया के साथ मिलाकर डालना है ताकि खैरा रोग ना लगे और पौधे की बुनियादी बढ़त अच्छी हो। दूसरी चीज है सागरिका जैसा जैविक ग्रोथ प्रमोटर, जिसे भी यूरिया के साथ मिलाकर डालना है ताकि जड़ों का विकास हो और पौधे को सभी सूक्ष्म पोषक तत्व मिले। और तीसरी चीज है NPK 19-19-19 का स्प्रे, जो फसल को तुरंत ऊर्जा देकर उसके पीलेपन को दूर करेगा और कल्लों को तेजी से बढ़ाएगा। साथ ही बोनस टिप के तौर पर पाटा चलाने की विधि को भी जरूर आजमाएं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने अन्य किसान भाइयों के साथ भी व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी घंटी को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली हर उपयोगी वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की